बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो दोस्तों? आज हम बच्चों को घुमाने के लिए लेकर आए हैं हमारे एक नज़दीक की बड़ी खूबसूरत जगह है। बंगला है, एक बहुत पुराना तारीख़ी बंगला। ये 1925 में तामीर हुआ था। ये एक नहर के ऊपर है और ये नहर हेड सुलेमान की से निकलती है और डिस्ट्रिक्ट विहाड़ी में जाके ये ख़त्म हो जाती है। तो बच्चों को आज बंगले में आने की इतनी खुशी है कि ये बस एंट्रेंस होते ही तेज़ दौड़ना शुरू हो गए कि जल्दी हम उस बिल्डिंग के पास पहुंच जाएं जहां हम सैर करने के लिए आए हैं। तो ये मैं आपको वो नहर भी दिखाता हूं। ये वो नहर है जिसके ऊपर ये पुल बना हुआ है। हमारे अड्डे के ऊपर ये गेट लगे हुए हैं और साथ ही ये डिस्ट्रीब्यूशन लिंक हैं जिनको हम राजबाहे बोलते हैं। ये निकलते हैं इसके दोनों तरफ से ही दो दो। तो अब मैं आपको इसका फ्रंट दिखाता हूँ इसी ब्रिज का। ये 1875 में बना था ये वाला पुल। तो अब ये काफ़ी पुराना हो गया है, ट्रैफिक बंद हो गई है। देखें पानी की स्पीड कितनी है, बहुत तेज़ी से ये पानी यहाँ से निकलता है। तो यहाँ बहुत खूबसूरत जगह है, लोग बड़े दूर दूर से यहाँ आते हैं। लोग यहाँ काफ़ी दूर से जब उनका डे ऑफ होता है विज़िट करने का तो आते हैं। वो सामने भी अभी एक जो है ना वो फैमिली आई हुई है। तो पुराना ब्रिज जो है वो बंद कर दिया गया है ट्रैफिक के लिए। तो ये नया वन वे ब्रिज जो है ये तमीर हुआ है। अब इसके ऊपर से ही ट्रैफिक जो है ये रवानदवा है। ये अरवाला से साहिवाल तक वन वे रोड है। तो चलते हैं हम बंगले में। ये बंगला 1925 में, उस वक़्त पाकिस्तान तो नहीं बना था। पाकिस्तान तो 22 साल बाद बना था। तकरीबन 100 साल होने को है। ये बिल्डिंग अभी भी अपनी खूबसूरती में एक बेमिसाल है। अंदरूनी हिस्सा इसका बहुत ही ज़बरदस्त है, पेंट हुआ हुआ है। तो महीने में एक आधा बार अजलास जो है महकमा अनहार का वो इस जगह पे होता है। तो स्टाफ यहाँ ज़रूर आता है। तो जब मीटिंग कॉल की जाती है आगे पीछे तो फिर भी आती है। तो बच्चे जो हैं अब बिल्कुल बेचैन हैं कि वो ज़रा यहाँ खेले कूदें। तो बच्चे अपनी मर्ज़ी से यहाँ, ये सामने एक बहुत बड़ा ग्राउंड है नहर और बिल्डिंग के दरमियान। तो ये देखें अपनी मस्ती में ही दौड़ रहे हैं, कूद रहे हैं। छोटी जैनब है, साथ मोहम्मद उमैर है और दरमियान में जो रेड शर्ट वाला है अली हसन है इनका। तो ये ख़ुद साख्ता दौड़ में मसरूफ़ हैं, मैं एक तरफ हूँ। तो मैं इनके जो सीन है वो क्लिप जो है वीडियो में बना रहा हूँ कि ये देखें ये खेल रहे हैं, कभी घास उखाड़ते हैं, कभी फूल तोड़ते हैं। अब हम आपको बंगले की सैर करवाते हैं। ये एक चबूतरा बना हुआ है ग्राउंड के अंदर जिसको हम असेंबली पॉइंट भी कह सकते हैं, जहाँ जो महकमा नहर का स्टाफ खड़ा होता है और फिर उनको जो भी ब्रीफिंग देनी हो, ट्रेनिंग देनी हो, अजलास हो, तो यहाँ उनको जो भी है वो बताया जाता है। ये बिल्डिंग का बैक वाला हिस्सा है, वो ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ती हैं। अब चढ़ने वाला जो रास्ता है वो बंद कर दिया गया है। तो ये मैं दिखाता हूँ बारिश का पानी जो नीचे उतारने के लिए ये 1925 में जो लगाई गई हैं चीज़ें वो अब तक वही हैं। ये पैप है लोहे का, अभी भी इसको हल्का फुल्का भी जंग आया है, बाकी ये अपनी असल कंडीशन में ही अभी मौजूद है। तो इसको थोड़ा बहुत जंग भी नहीं लगा। तो ये बिल्डिंग का अंदरूनी हिस्सा है बैक साइड वाला। तो अंदर से ये काफ़ी खूबसूरत है, पेंट हुआ हुआ है, दरवाज़े भी इसके भी ठीक हैं। और मैं दिखाता हूँ आपको कि ये उसी दौर की जो है, इसमें बिजली की वायरिंग हुई हुई है। अभी ये लकड़ी की हुई हुई है, अब तो प्लास्टिक का या अंडरग्राउंड दौर आ गया है, लेकिन ये लकड़ी की हुई है, पट्टी वाली जिसको हम कहते हैं। अभी तक इसको कुछ नहीं हुआ, ये ज़बरदस्त है। और ये वो डॉर्मेट्री हैं जहाँ इनके बेलदार या सिक्योरिटी गार्ड वगैरह रहते थे। तो अभी भी ये अच्छी हालत में खड़ी हैं, इनकी छतें भी और इनकी दीवारें भी बहुत खूबसूरत हैं। तो ये उसी दौर में ही साथ एक मस्जिद है। अब तो ये शहीद हो चुकी है, यहाँ कोई होता ही नहीं है और ना ही इसको कोई आबाद करने वाला है। ये इसी हालत में ही है। तो यहाँ कुछ पुराने दरख्त अभी खड़े हैं, बाकी तो लोगों ने काट लिए हैं, लेकिन कुछ कुछ खड़े हैं। ये उसी दौर का ही बिजली का एक कनेक्शन है, अभी तो ये काबिल इस्तेमाल नहीं है। तो ये रेलगाड़ी की जो पटड़ी है उससे ये इसके खंभे बनाए गए हैं, यानी कि टावर पोल बनाए गए हैं। और वो ट्रांसफार्म भी उसी दौर का ही है, जला फटा ख़राब हुआ पड़ा हुआ है।
तो ये टैंकी भी उसी दौर में बनी है। तो वेंटिलेशन का सिस्टम जो है वो बहुत अच्छा है। ये उसी दौर में देखें, एयर कूलर आज से 100 साल पहले जो उन्होंने बनाया था। अब तो एसी का दौर है। ये देखें, ये ऊपर वाला हिस्सा था जिसमें पानी डालते थे और यहाँ से पानी जो है वो इस तरह ड्रॉप होता था और वो सामने जो अंदर है वो फ़ैन लगा हुआ था कमरे को ठंडा करने के लिए। लेकिन अब ये इस्तेमाल नहीं है, ख़राब हो गया है। तो विंडो देखो, ये साथ और ऊपर रोशनदान वेंटिलेशन का ये एक बहुत ही बड़ा ज़बरदस्त निज़ाम उन्होंने इस बिल्डिंग में और इस बंगले में बनाया हुआ है। तो बच्चे देखें अपनी मस्ती में गुम हैं। तो नीचे घास और जड़ी बूटियाँ जो हैं उनको उखाड़ रहे हैं और एक दूसरे को कुछ सुना रहे हैं, बातें कर रहे हैं, बहुत महजूज़ हो रहे हैं। बच्चों के साथ घूमने का एक अपना ही मज़ा है। बहुत इन्जॉय किया मैंने भी और इन बच्चों ने भी आज के इस ट्रिप में, विज़िट में, जो हमारे साथ ही था। तो बच्चों से मैंने पूछा कि चलें, तो उन्होंने कहा जी ठीक है, अब हम थक गए हैं तो चलते हैं, कुछ खाते पीते हैं। तो ये हमारे साथ ही वो अड्डा है जहाँ से हम पहले शुरू में आए थे। तो जलेबियाँ और समोसे ये बच्चे खा रहे हैं, साथ ही जीटी रोड है, ट्रैफिक भी देख रहे हैं, बड़ा एंजॉय कर रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज का हमारा व्लॉग आपको बहुत पसंद आया होगा। तो काइंडली हमारे चैनल को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।